अहंकारियों का घमंड टूटेगा, कमल खिलेगा। महागठबंधन ठगबंधन बन गया है, इन लोग से कुछ नहीं होगा। तट बदल दो, ताज बदल दो, इन घूसखोरों का राज बदल दो। मोदी जी कभी गलत नहीं कहा है। जब से मोदी जी ने संकल्प लिया, गारंटी दिया है, सारा बात पूरा हुआ है। एक ही हम लोग का नारा है यहाँ पे कि देश को सुरक्षित करना है तो मोदी जी को लाना है। नरेंद्र मोदी ही हमारे देश का विकास कर सकते हैं। न्यूज पोस्ट की खास पेशकश अब की बार जिसकी सरकार को लेकर टीम पहुंची है दुमका के हवाई अड्डा पर, और अभी यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसे सुनने संथाल परगना प्रमंडल के तीनों लोकसभा सीट दुमका, राजमहल और गोड्डा, जहाँ 1 जून को मतदान होना है, तीनों लोकसभा सीट से काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, समर्थक और जनमानस यहाँ पहुंचे थे। मोदी जी ने कई तरह की गारंटी दी और इन कार्यकर्ताओं को कुछ होमवर्क भी, गृह कार्य भी दिया। हमारे साथ कुछ भाजपा के कार्यकर्ता है। क्या मोदी जी की गारंटी दी? मोदी जी ने क्या गारंटी आपको दी? मोदी जी ने गारंटी दी कि और भी जो है लोगों को प्रधानमंत्री आवास 3 करोड़ लोगों को जो है लाभ मिलेगा, और जैसे 4 जून के बाद सभी लोगों को जो है जो 10 साल में जो दिया है उससे भी 5 साल कई गुना अधिक काम करेंगे। यही गारंटी हम लोगों को मिला। और भ्रष्टाचार की बात तो भी मोदी जी ने उठाया, और क्या इस मुद्दे पर क्या इंडिकेट किया मोदी जी ने? मोदी जी ने भ्रष्टाचार के लिए जो इंडिकेट किया, यही कहा कि अगर कोई इस तरह का काम करते हैं, और जो झारखंड में अभी जो देखने को मिल रहा है, गारंटी दिया कि उसको जो है 4 जून के बाद फिर जिस तरह का यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री को और हमारे आलमगीर आलम को जिस तरह का जेल का हवा खाना पड़ा, और सभी भ्रष्टाचार मंत्रियों को जेल का हवा खाना पड़ेगा। तो ये अपने संबोधन के दौरान नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को गारंटी दी, जो कि मेरे तरफ से आप जनमानस को यह गारंटी दे। इसके साथ ही कुछ उन्होंने होमवर्क भी दिया है, कार्यकर्ताओं को टास्क भी दिया है। मैडम, मोदी जी ने क्या ऐसा होमवर्क दिया है? मोदी जी ने हम लोग को होमवर्क दिया है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति जिनका घर नहीं है, अगर आपके नजर में ऐसे व्यक्ति के नजर में आते हैं, तो उन व्यक्ति का नाम और एड्रेस लिखकर गारंटी के साथ उनको कहना है कि आपका घर अगले जो 3 करोड़ लोगों को जो मिलने वाला घर, उसमें आपका नाम जरूर आएगा, और उसमें भी आपका नाम होगा, और वो घर गारंटी के साथ बनेगा। ये हम लोग खुद जाकर उनको मोदी जी की तरफ से गारंटी दे सकते हैं। तो ये गारंटी आप देंगी जनमानस को? जी, जरूर देंगे। तो ये मोदी ने कार्यकर्ताओं को कहा है कि उनके तरफ से वो गारंटी आम जनमानस को दो, क्या होना है और क्या नहीं होना है। मोदी जी ने अपने संबोधन में एक और निवेदन किया कार्यकर्ताओं से, धर्म स्थान पर जाकर माथा टिकाने, और क्या उन्होंने मांगा, क्या कहा, किसके लिए क्या मांगना? मोदी जी ने कहा कि धर्म स्थान पर जाके सब कार्यकर्ता अपना देश के लिए, देश को विकसित करने के लिए, विकासशील करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना माथा टेके, अपना आशीर्वाद मांगे, पूरे देश को विकासशील बनाने के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। मोदी जी के इस कार्यक्रम से संथाल परगना का फिजाज कितना बदलेगा? क्या लगता है तीनों सीट पर कमल खिलेगा? बिल्कुल, मोदी जी ने जो काम किया है, जो उनकी योजनाएं चल रही है भारतवर्ष में, उनकी कोई तुलना अभी तक नहीं की जा सकती। उनके सरकार में ना तो कभी भ्रष्टाचार देखा गया है, जबकि यहाँ लोकतंत्र के हिसाब से देखा गया है तो जो हमारे जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, हेमंत सोरेन जी, ये लोग बेमान के चक्कर में पड़कर आज जेल के चक्कर में गिर रहे हैं। तो इससे निश्चित रूप से जो इनका माहौल है, बहुत छवि खराब हो चुका है। इनको वोट देने वाला कोई नहीं है। जितने भी जमीन के कार्यकर्ता हैं आज सब बीजेपी में ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं। मोदी जी के इस कार्यक्रम से कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं? बहुत ही उत्साहित हैं हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा आज का प्रोग्राम। जो मोदी जी ने सबसे बहुत बढ़िया एक चीज बताएं कि आप अपना गांव में धर्म स्थल जो है वहां जाके माथा टेकना है, और हम लोग ये करेंगे कि हमारा देश और आगे बढ़े। मोदी जी के नेतृत्व में मोदी ही एक ऐसे है जो हमारा देश का विकास कर सकता है। बाकी इन लोग सब ठगबाज है। महागठबंधन ठगबंधन बन गया है, इन लोग से कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी ही हमारे देश का विकास कर सकते हैं। मोदी जी का संबोधन सुना, क्या गारंटी उन्होंने दी? मोदी जी का सबसे पहला जो गारंटी है कि मोदी जी ने कहा जिस प्रकार से 10 वर्ष पूर्व पीछे देखेंगे आप कैसा था हमारा देश, अभी देखे 10 साल के बाद हमारा देश क्या है। अब मोदी जी ने आज दुमका लोकसभा में इस हवाई अड्डा दुमका हवाई अड्डा जो गारंटी देके गया लोगों को
कि जैसा संविधान बदलने की बात लोगों ने इसको चर्चा में रखा है, वो संविधान से कभी छेड़छाड़ नहीं होगा। ये मोदी जी का गारंटी दे के गया। और जो बाबा साहब ने जो रखा है, जो कानून बनाया है देश में, उस कानून का पालन प्रत्येक नागरिक करे और वो भी सख्त रूप से वो कानून का लागू करे जो बाबा साहब किया, ऐसे यहाँ पे गारंटी दिया है। और देश को सुरक्षित रखना है तो सभी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर देश को सुरक्षित रखना है तो हमको मोदी जी को लाना है। मोदी जैसा लीडर ही चाहिए हमको, तब देश इसका हाथ में सुरक्षित है। एक ही हम लोग का नारा है यहाँ पे कि देश को सुरक्षित करना है तो मोदी जी को लाना है। इसीलिए आपकी बार 400 पार का नारा लेके हम लोग चल रहे हैं। अमन जी, आपने कहा अब की बार 400 पार और यह नारा काफी सुनने को मिल रहा है, लेकिन आज का अगर यहाँ का सिनेरियो देखें, नजारा देखें, तो ना कहीं बैनर में 400 पार लिखा हुआ है, ना मोदी जी ने अपने पूरे संबोधन के दौरान 400 पार की बात कही है। आखिर क्या वजह? मोदी जी सब जान रहे हैं कि जितने युवा हैं ये प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक आदमी 400 पार का नारा लगा रहे हैं। आप देखेंगे जिस प्रकार मोदी जी जब मंच में आते हैं उस समय युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता मोदी जी 400 पार, आपकी बार मोदी जी का सरकार, ये नारा, ये संकल्प लेके बैठा हुआ था। अब प्रत्येक लोग हाथ मुट्ठी मांगे संकल्प लेके मोदी जी को कह रहा था। तो इसमें आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि प्रत्येक आदमी के दिल में ये 400 पार का नारा जिंदा है और 400 पार का नारा चल रहा है। और कहीं कहीं ये 400 पार नहीं, मुझे लगता है ये आंकड़ा 410 11 के माध्यम से रहेगा कि 400 ऊपर ही रहेगा। मोदी जी कभी गलत नहीं कहा है। जब से मोदी जी ने संकल्प लिया और गारंटी दिया है, सारा बात पूरा हुआ है। चाहे वो राम मंदिर का बात हो या कश्मीर, हम लोग कहते थे ना, जहां हुआ बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आदमी बोलने में डरता था पहले, हम लोग का ये नारा था, लेकिन वो मोदी सरकार ने वो सिद्ध किया और कश्मीर को हमें लौटाया और ये 370 धारा भी समाप्त किया। तो ये मोदी जी की गारंटी है, 400 पार होगा और सारे देश नागरिक भारतवासी सब सुरक्षित रहेंगे। ये मोदी जी का गारंटी है। क्या कहेंगे, कितना उत्साहित हुए? आज मोदी जी का प्रोग्राम सुन करके हम लोग दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और जितना युवाओं का दिल का धड़कन मोदी जी है, हमारे जितने झारखंड में लोकसभा क्षेत्र है सभी सीटों पे परचम मोदी जी के लहराएंगे और कमल फूल खिलेंगे। अहंकारियों घमंड टूटेगा, कमल खिलेगा और राम राज्य आएगा। मोदी सरकार जिंदाबाद। जय श्री राम, भारत माता की जय। जय झारखंड। तो ये मैं बोलना चाहूंगा कि तट बदल दो, ताज बदल दो, इन घूसखोरों का राज बदल दो और राज बदलेगा यही मोदी सरकार। 400 प्लस का जो आपने बात कही वो बैनर में लिखा हुआ है आपकी बार 400 पार। और हम युवा यहाँ से युवा मोर्चा के जितने भी युवा है सब संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं। 400 प्लस मोदी जी को हम लोग देंगे ही। तो आपने भाजपा कार्यकर्ता जनमानस को सुना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने यहाँ दुमका हवाई अड्डा पहुंचे थे, और प्रधानमंत्री के इस संबोधन के बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह और बढ़ गया है और जोश खरोश के साथ चुनाव जीतने में यह अब अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे। और यह प्रयास इनका होगा कि 1 जून को संथाल परगना प्रमंडल के तीनों लोकसभा सीट से भाजपा को विजयी दिलाए, जो मोदी जी ने इन्हें कहा भी है। द न्यूज पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।